Hello students, welcome back to Functions. Functions में in this video we are going to discuss about the equal functions. दो functions equal कब होते हैं? Let's say x square by x or x. These two are said to be same. अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है? एक्स होता है. 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है? कॉसेक एक्स होता है. सो दीज आर एक्चुअली नॉट इक्वल फंक्शन. इक्वल फंक्शन का मतलब सीधा सीधा देखने से जो लगता है वो नहीं होता है. इक्वल फंक्शन का मतलब होता है कि टू फंक्शंस आर सेड टू बी इक्वल. Two functions are equal if and only if first condition domain of one equal to domain of two. Their domains are equal. They have same domain. Second, they have same codomain also. They have same domain, they have same codomain, and also f1x equal to f2x for all x belong to the common domain. मतलब दो फंक्शंस इक्वल कब होंगे? जब दोनों का डोमेन सेम हो, दोनों का कोडोमेन सेम हो एंड दोनों का वैल्यू हर पॉइंट पे सेम हो, देन ओनली दे विल बी कॉल्ड इक्वल फंक्शन. So what do you say? These are correct or not? These are correct or not? So first one की बात करते हैं. x square by x का वैल्यू तो x ही होगा, मतलब they are equal, but actually not, because left hand side x square by x का डोमेन r minus 0 और राइट का डोमेन r, मतलब they are not equal. ऐसा कैसे? तो देख लो, x इक्वल टू 0 पे राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या आएगा? 0. लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या आएगा? नॉट डिफाइंड. 0 पे दे आर नॉट इक्वल, सो हाउ कैन यू से दे आर इक्वल फंक्शन? एट सम पॉइंट दे आर इक्वल बट नॉट ऑलवेज. एज यू कैन से कि x स्क्वायर और 2x सेम है. बोलो क्यों? x को 2 रख के देख लो. इफ आई पुट x इक्वल टू 2 आई विल गेट 4 इक्वल टू 4. तो देयर शुड बी सेम फंक्शन. But for other values they do not. Okay, 0 put करते हैं. 0 square equal to 0. 2 into 0 is also 0. मतलब 0 हो गया. But actually they are not equal. You know that because it is not equal for all values. Domain दोनों का same है. Co-domain दोनों का same है. But value same नहीं है. तो they are not equal. Domain of left hand side. Domain of left hand side are डोमेन ऑफ राइट हैंड साइड आर. दोनों का डोमेन अलग था, यहां पे डोमेन सेम है. इसका रेंज 0 टू इंफिनिटी रूट है. 0 टू इंफिनिटी इसका कोडोमेन, और इसका कोडोमेन आर. इनका कोडोमेन सेम नहीं है, तो दे आर नॉट इक्वल. D1 is not equal to D2. C1 is not equal to C2. 1 by sin x का डोमेन क्या होगा? 1 by sin x का मतलब sin x should not be equal to 0. मतलब x should not be equal to n pi. और cosec में भी यही होता है, not equal to n pi. इनका कोडोमेन भी सेम होता है. कोडोमेन दोनों में r होता है और वैल्यू भी हर पॉइंट पे सेम होती है, तो ये सही है. सो द आइडिया इज कि यहाँ पे डोमेन नॉट इक्वल, कोडोमेन नॉट इक्वल, यहाँ पे वैल्यू इज नॉट इक्वल. सो दे आर नॉट इक्वल, बट इन दिस केस डोमेन भी सेम, कोडोमेन भी सेम और वैल्यू भी सेम. एक और क्वेश्चन है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स. डोमेन r, डोमेन r, कोडोमेन 0 टू इंफिनिटी, कोडोमेन 0 टू इंफिनिटी, वैल्यू हर पॉइंट पे सेम, एंड इट मींस दे आर इक्वल फंक्शंस. मॉड x वैल्यू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर का. यहां ज्यादा आपको समझ में आएगा.
log x square is 2 log x. Log x square is 2 log x. They are equal? Actually no, because इसका डोमेन r0, r0 मतलब r माइनस 0, इसका डोमेन r प्लस पॉजिटिव नंबर, तो डोमेन 1 इज नॉट इक्वल टू डोमेन 2, सो दे आर नॉट इक्वल. लेकिन लाइफ टाइम वी हैव डन दिस, हमेशा हमने ये किया है, log x स्क्वायर को हमेशा हमने 2 log x लिखा है. एक्चुअली नहीं, ये आपको लगता है, एक्चुअली आपने क्या किया है, यू हैव ऑलवेज यूज्ड log x स्क्वायर इक्वल टू 2 log mod x. दिस इज करेक्ट, बिकॉज सोचो log 4 था, log 4 को हमेशा आपने 2 स्क्वायर लिखा और 2 log 2, दैट वाज करेक्ट. डिड यू एवर रोट दिस इज माइनस, दिस 4 इज माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 log माइनस 2. एक्चुअली नॉट, यहां तक तो सही है, इसके बाद ये गड़बड़ है. इट इज नॉट 2 log x, बट एक्चुअली इट इज 2 log mod of माइनस 2. तो हमने गलती क्यों नहीं मिली, बिकॉज हमने हमेशा x को पॉजिटिव ले लिया, इसलिए नो प्रॉब्लम एट ऑल. देन लेट्स से साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2. Yes, हमेशा से if you know the inverse, you know that this is right, but actually this is not, because domain of this is -1 to 1. Domain of right is R. Domains are not equal, so they are not equal. You get my point? सो आइडिया इज कि दो फंक्शंस इक्वल तब होते हैं जब दोनों का डोमेन सेम हो, दोनों का को डोमेन सेम हो और दोनों का वैल्यू हर पॉइंट पे सेम हो. ओके, लेट मी टेक वन मोर वैल्यू, साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स इक्वल टू 1. ये तो सही होगा, साइन और कॉसेक कैंसिल हो गया, बट एक्चुअली दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, क्योंकि d1 है r माइनस एन पाई और d2 है r, दे आर नॉट इक्वल. यह d1 क्या था, d1 was -1 to 1 and d2 was r. यहां क्या था d1, that was r minus 0 and d2 was r. कोडोमेन यहां पे क्या था, 0 to infinity एंड यहां पे कोडोमेन था r. यहां डोमेन क्या है, लिख दिया r0 और इसका डोमेन r प्लस. सो फंक्शन जो देखने पे इक्वल लगते हैं वो इक्वल होंगे, इसकी गारंटी नहीं है. फॉर टू फंक्शंस टू बी इक्वल दे शुड हैव सेम डोमेन, दे शुड हैव सेम कोडोमेन एंड दे शुड बी इक्वल फॉर ईच वैल्यू ऑफ x. देखो डोमेन कोडोमेन दोनों सेम है, डोमेन इज r, कोडोमेन r, वैल्यू not equal for all values. For some value it is equal, for all values it is not equal, so those are not equal. So you can see how tricky things get when you get deeper and deeper. So this is a simple concept, a basic concept. छोटा सा टॉपिक था इक्वल फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस आप ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं. लेट्स से वन मोर, e पावर ln x इक्वल टू x. e के पावर में log कैंसिल हो जाता है, but actually not, because d1 is not equal to d2, d1 is r plus and d2 is r. So there are so many questions can be made where things are not as simple as it looks. You have to consider their domain and codomain. So this was small topic of equal functions. Okay, so now we have these 4 more questions. अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x, 1 माइनस साइन 2x में साइन 2x को आई कैन राइट 2 साइन x cos x. इस 1 को आई एम गोइंग टू राइट साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज बेसिकली a माइनस b का स्क्वायर, और उसका रूट लिया तो आ गया a माइनस b. So they are equal value for all. डोमेन निकालोगे तो डोमेन विल बी सेम, एंड रेंज निकालोगे, सॉरी कोडोमेन निकालोगे तो कोडोमेन विल बी सेम, और वैल्यू निकाला तो वैल्यू से. बट एक्चुअली इट इज नॉट.
बिकॉज इसको सॉल्व करोगे सो दिस इज अंडर रूट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज व्हाट in so many equations this comes to the picture and that is mod x. So it is mod of sin x minus cos x. It is equal to mod of sin x minus cos x but not equal to simply sin x minus cos x because under root x square का value x नहीं होता है. This will be mod x. Second question is same. 1 minus cos 2 theta is 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta upon 2 रूट लिया तो mod of sin x आया. तो mod of sin x is correct but simple sin x is not correct. sin inverse sin x, sin और sin तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. अभी अभी देखा हमने इनवर्स फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन के इफेक्ट को नलिफाई कर देगा. तो sin इनवर्स sin x इक्वल टू x बट एक्चुअली नॉट बिकॉज इसका डोमेन होता है सॉरी हाँ. सो दिस इज एक्चुअली इक्वल sin inverse of sin x will be r. So this is good. What I was actually planning was, let me write in here. The question that I wanted to write was sin of sin inverse x. Okay, so let's go there later. Log x power 7 minus log x power 5 is log x power 7 upon x power 5. That is log x power 2 and that is 2 log x. That is equal? Actually no. Because log x square is 2 log mod x. Log x square is 2 log mod x. So again the problem. साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, what do we get? We get x equal to x. But actually no, because इसका डोमेन होता है -1 to 1 और इसका डोमेन होता है r. So they are not equal. Their domains are not equal and so the functions are also not equal. देखो sin inverse of sin x का वैल्यू x आया लेकिन sin of sin inverse का वैल्यू x नहीं आया. Now this will be more clear in inverse trigonometric function. Actually आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा कि sin inverse sin x का ग्राफ ऐसा zigzag होता है जबकि x का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होता है. So you'll be able to understand it far better. एक बस ध्यान रखने का, under root x square is mod x and log x square is 2 log mod x. ये दो अगर याद रखोगे तो मोस्टली मैनेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा. So that was your equal function. Thank you.